नमस्कार। पिछले 2-3 एपिसोड मैंने पेरेंटिंग के ऊपर बनाए और बातचीत की। मैंने जैसे पहले भी आपको बोला कि पेरेंटिंग का मसला बहुत लंबा डिस्कशन का मसला होता है। लेकिन कल मैं कुछ पढ़ रही थी जिसमें मुझे ऐसा लगा कि वाक़ई जो हमारा दौर है, हमें अपने पेरेंट्स से बहुत कुछ ट्रेडिशनल्स, रिचुअल्स, संस्कृति, भाषा सभी कुछ अच्छा मिला है। क्यों? क्योंकि उनके ज़माने में डिजिटल नहीं था, उनके ज़माने में सोशल मीडिया नहीं था। और जब हमारे ज़माने में सोशल मीडिया आया से 20 साल पहले या 25 साल पहले, तो उसने हमें भी बिगाड़ा। और हम अपने बच्चों को वो ट्रेडिशंस, वो संस्कृति से जुड़ा वो सब हम नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि हमारा भी वो एक लर्निंग प्रोसेस था, हमारे लिए भी वो एक नई दुनिया थी। और वो हमारे साथ ऐसा हुआ कि हम धीरे-धीरे अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपने दोस्तों से दूर होते गए और पूरी दुनिया के हम नज़दीक होते चले गए। अब हमको ये लगता है कि इट्स टू लेट, क्योंकि बच्चे अब हमसे ज़्यादा एडवांस हो गए। हमने वो चीज़ें सब सीख ली और शायद हमको एहसास हुआ कि नहीं, कुछ चीज़ें उनमें से अच्छी थी और कुछ चीज़ें हमें सीखने लायक थी, हमने अपने बच्चों को भी सिखाया। लेकिन बच्चे हमसे ज़्यादा एडवांस हो गए, ज़्यादा समझदार हो गए और वो अब हमारी बातों को उतना ढंग से फ़ॉलो नहीं करते। उनको लगता है कि हमें उतना नहीं मालूमात है जितना उन्हें मालूमात है, क्योंकि वो इस ऐज के बच्चे हैं। हमने वो चीज़ें सीखी हैं, उन्होंने वो चीज़ें महसूस की हैं। तो एक ये बड़ा डिफ़रेंस आ गया है। बस बच्चों को आप अपने प्रॉपर्टी मत समझिए, उनको इस तरह से उन्हें ट्रीट कीजिए कि वो आपके द्वारा बनाई गई ज़रूर हैं, लेकिन वो एक तरीके से आपके घर में एक मेहमान की तरह होते हैं, क्योंकि उन्हें दुनिया में जाना होता है, दुनिया में अपनी जगह बनानी होती है, दुनिया में उनको अ, अपनी कैपेबिलिटी दिखानी होती है, दुनिया में उनको अपने जगह बनानी होती है। घर में तो उनकी जगह होती है और वो परमानेंट होती है, क्योंकि जब तक हम ज़िंदा हैं, हमारे बच्चे हमारे साथ होते हैं। लेकिन बाहर उनको जो जद्दोजहद करनी पड़ती है, हमें उसके लिए अपने बच्चों को ट्रेन करना चाहिए। हमें उस तरीके से उन बच्चों को अ, समझाना, सिखाना या अपनी परंपराओं को बताना, जिससे वो कंफ़र्टेबल हों। वो आगे जाके अपनी जो चीज़ें हैं, वो आगे जाके समाज में, परिवार में, अपने दोस्तों में, अपने अ, आस-पास के लोगों को समझा सकें। बहुत ज़्यादा बच्चों के ऊपर रिजिड होना अच्छी बात नहीं है। उनको खुली हवा में साँस लेने देना चाहिए, लेकिन हवा में भी पॉल्यूशन है, ये भी उनको बताना चाहिए और वाक़ई हवा में पॉल्यूशन है, ये उनको समझ में आना चाहिए। तो ये गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होता है और इस रिलेशनशिप को आप जितना खूबसूरत बना लो, उतना अच्छा है। हम बीइंग अ पेरेंट कई बार ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं और हमें लगता है अभी तो बच्चे छोटे हैं, बड़े होंगे तो समझ जाएँगे। लेकिन तब तक टाइम निकल जाता है। बच्चे बड़े होके समझ नहीं पाते हैं, बल्कि वो हर चीज़ के लिए आपको ब्लेम करते हैं। फिर आपको शायद लगता हो कि वो चीज़ हमने गलत की। तो ज़िंदगी को बस बैलेंस करके चलिए, समझ के चलिए, समझा कर भी चलिए, लेकिन अपने दायरे में। किसी पे इतना ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कीजिए, चाहे वो अपने बच्चे ही क्यों ना, अपने रिश्ते ही क्यों ना। बच्चों को पकड़ के मत रखिए, उन्हें खोल दीजिए, उन्हें दुनिया में घूमने दीजिए, उन्हें समझा दीजिए कि बेटा ये ऐसा है, दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग। ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है, देयर आर ऑलवेज़ बिटवीन, बीच का रास्ता भी होता है। तो दुनिया को आप अपने तरीके से महसूस कीजिए, देखिए, समझिए, फॉलो कीजिए और अपने ट्रेडिशंस, परंपराओं के साथ भी जुड़े रहिए। जो माँ-बाप के दिए हुए होते हैं, उनके साथ भी जुड़ाव रखिए और वो ज़रूर होता है, क्योंकि अगर आप अपने बच्चों को सही तरीके से कोई चीज़ सिखाते हैं, तो वो उनकी समझ में आती है। पर अगर ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं
उनको अपनी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं, ज़बरदस्ती किसी की इज़्ज़त करवाते हैं, ज़बरदस्ती किसी के सामने उनको प्यार करना सिखाते हैं कि नहीं ये हमारा हमसे बड़े हैं, इनकी इज़्ज़त करो, इनकी प्यार करो। बच्चे बहुत समझदार होते हैं, उन्हें अपने रिश्ते खुद चुनने दीजिए और देखिए वो अपने रिश्तों से भी बहुत अटैच रहेंगे, आपसे भी रहेंगे और अपने लिए एक अच्छा हेल्दी समाज बना पाएँगे।